हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारी शिक्षा हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? खेलने के लिए, ऊर्जा के लिए, सोने के लिए या घूमने के लिए? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन का मुख्य स्रोत पानी है, पौधे और जानवर हैं, हवा और मिट्टी है, हवा और मिट्टी है। तो भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जानवर। पौधे और जानवरों से हमें क्या है? भोजन मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन तीसरा हम देख लेते हैं, शहद किससे मिलता है? शहद गाय से, मधुमक्खी से, भेड़िया मछली से। तो शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूध किससे मिलता है? दूध हमें पौधे, जानवर, मिट्टी या हवा से। तो दूध हमें किससे मिलता है? जानवर से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गेहूँ किसका उदाहरण है? गेहूँ फल है, अनाज है, सब्जी है या दाल है? तो हम सभी को पता है कि गेहूँ क्या है? गेहूँ एक अनाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दाल किससे मिलती है? दाल हमें पौधे से मिलती है, जानवर से मिलती है, पत्थर या पानी? दाल हमें किससे मिलती है? पौधे से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गाय किस प्रकार का जीव है? गाय मांसाहारी है, शाकाहारी है, सर्वाहारी है या किसी भी प्रकार का नहीं? तो गाय, आप सभी को पता है, गाय एक शाकाहारी जीव है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शेर किस प्रकार का जीव है? शेर शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कोई भी नहीं। शेर एक मांसाहारी जीव है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मनुष्य किस प्रकार का जीव है? मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कोई भी नहीं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। अतः इन दोनों का योग हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी है। सर्वाहारी क्या है? मनुष्य है। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फल किससे मिलते हैं? फल हमें पौधों, जानवर से मिलते हैं, पौधे से मिलते हैं, मिट्टी या हवा। तो हमें फल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधे से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सब्जियां किससे मिलती हैं? सब्जियां हमें किससे मिलती है? पौधे, जानवर, पानी या हवा? सब्जियां हमें किससे मिलती है? पौधों से मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अंडे हमें किससे मिलते हैं? पौधे से, मुर्गी से, मिट्टी से या हवा से? तो अंडे हमें किससे मिलते हैं? मुर्गी से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पानी से, हवा से, प्रकाश संश्लेषण से या मिट्टी से? पौधे जो हैं अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सूर्य की किरणों से, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मांसाहारी क्या खाते हैं? मांसाहारी पौधे खाते हैं, जानवर को खाते हैं, दोनों को खाते हैं या केवल फल खाते हैं? तो मांसाहारी पौधे क्या खाते हैं? पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सर्वाहारी जीव क्या खाते हैं? वे जीव जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी क्या होते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो ये केवल पौधे खाते हैं, केवल मांस खाते हैं, दोनों खाते हैं या कुछ भी नहीं खाते? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन शाकाहारी हैं? शाकाहारी कौन है? शेर, बकरी, भालू या बिल्ली? इसका सही आंसर शाकाहारी क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से क्या मांसाहारी है? गाय, शेर, घोड़ा या बकरी? मांसाहारी कौन है? शेर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन, यह एक सर्वाहारी, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? गाय, मनुष्य, हिरण या घोड़ा? मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अनाज का उदाहरण कौन सा है? अनाज चावल है, दूध है, अंडा है या मांस है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनाज क्या है? चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दाल का उदाहरण कौन सा है? दाल गेहूँ है, चना है, अंडा है या दूध है? तो इसका सही उदाहरण कौन सा है?
दाल क्या है? दाल चना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन पशु उत्पाद है? पशु उत्पाद कौन है? चावल है, दूध है, गेहूं है या फल है? पशु उत्पाद क्या है? दूध है। ऑप्शन बी इसका हमारा सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन पौध उत्पाद है? यानी पौधे से प्राप्त होने वाला कौन सा उत्पाद है? अंडा है, मांस है, फल है या दूध है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पौधों से हमें क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भोजन में अवयव क्या होते हैं? भोजन में स्वाद होता है, बनाने की सामग्री होती है, रंग होता है या गंध होती है? भोजन में मेन अवयव क्या होते हैं? हमें क्या होना चाहिए कि जिससे हम भोजन बना सकें? तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मेन सामग्री होनी चाहिए जिससे हम भोजन बना सकें। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चाय के अवयव कौन कौन से हैं? चाय हम किस किस से बना सकते हैं? पानी, दूध, चीनी से, मिट्टी या हवा से, तेल या नमक से या केवल पानी से हम चाय बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पानी, दूध और चीनी। ऑप्शन ए इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भोजन में विविधता क्यों होती है? भोजन में विविधता क्यों पाई जाती है? यानी भोजन अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं? जलवायु के कारण, संस्कृति के कारण, उपलब्धता के कारण या फिर सभी के कारण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, उनकी अपनी अपनी उपलब्धता होती है। हर किसी क्षेत्र में हर कोई सामान उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए भोजन में विविधताएं पाई जाती हैं। पौधे के कौन से भाग खाए जाते हैं? पौधे के कौन से भाग को खाया जाता है? जड़ को खाया जाता है, पत्ते को खाया जाता है या फल को खाया जाता है या सभी को खाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हम कुछ पौधों की जड़ों को खाते हैं, कुछ पौधों की हम पत्तों को खाते हैं, कुछ पौधों की हम फल को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गाजर कौन सा भाग है? गाजर कौन सा भाग है? गाजर जड़ है, पत्ता है, फल है या बीज है? तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गाजर एक जड़ भाग है जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पालक क्या है? पालक जड़ है, पत्ता है, फल है या बीज है? पालक एक पत्ता है जिसे हम खाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आम क्या है? आम जड़ है, पत्ता है, फल है या तना है? तो आम क्या है? आम एक फल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शहद कैसे बनता है? शहद मिट्टी से बनता है, मधुमक्खियों से, हवा से या पानी से? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शहद हमें कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जानवर अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते? तो उनमें क्षमता नहीं होती, वे आलसी होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं या वे सोते रहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा कि उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वे अपना भोजन स्वयं बना सकें, इसलिए वे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? पानी, सूर्य का प्रकाश, CO2 या सभी? पौधे भोजन बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? पानी, सूर्य का प्रकाश, CO2 या सभी? तो ऑप्शन डी इसका हमारा सही आंसर होगा। पौधे भोजन बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। किसे संतुलित भोजन कहते हैं? केवल फलों को, सभी पोषक तत्वों वाले भोजन को, केवल दूध को या केवल दाल को हम संतुलित भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसे खाकर हमें सभी विटामिन या प्रोटीन मिल जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? सभी पोषक तत्वों वाले भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? भोजन, पानी, व्यायाम या सभी? स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? भोजन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि पौधे न हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, भोजन समाप्त हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा या हवा खत्म हो जाएगी? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें भोजन मिलेगा कहाँ से? तो ऑप्शन बी इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भोजन के स्रोतों का संरक्षण क्यों जरूरी है? भविष्य के लिए, खेल के लिए, मज़े के लिए या कोई भी नहीं? तो भोजन के स्रोतों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है? भविष्य के लिए। भविष्य के लिए हमारे भोजन के स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मनुष्य बिना पशु उत्पाद के रह सकता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं या पता नहीं। ऑप्शन इसका हम देखें तो मनुष्य बिना पशु उत्पादों के नहीं रह सकता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पशु उत्पाद कौन कौन से होते हैं? दूध है, दही है, घी है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। और ये हमारी फूड चेन का एक अहम हिस्सा है, जो हमारी फूड चेन को भी संतुलित बनाए रखते हैं, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोजन की बर्बादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, मज़ा आता है, ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं। भोजन की बर्बादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इनके संसाधन अभी हमारे पास सीमित रह चुके हैं, इसलिए इसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलग अलग देशों में भोजन अलग अलग क्यों होता है? उनकी जलवायु के कारण, संस्कृति के कारण, संसाधन के कारण या इन सभी के कारण? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव कौन सा है? शेर है, गाय है, भालू है या बकरी है? तो सर्वाहारी जीव अगर हम देखें तो भालू इसमें सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा मांसाहारी है? बिल्ली, गाय, घोड़ा या हिरण? मांसाहारी कौन सा जीव है? बिल्ली एक मांसाहारी जीव है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा शाकाहारी है? शेर, भेड़, बिल्ली या कुत्ता? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, भेड़ एक शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भोजन हमें क्या देता है? ऊर्जा, वृद्धि, स्वास्थ्य या सभी? भोजन से हमें क्या मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगिता रखता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से बनते हैं? पौधे श्वसन से बनते हैं, पाचन से बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं और उत्सर्जन करते हैं। पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? मिट्टी से बनाती है, फूलों के रस से बनाती है, पानी से या हवा से? तो मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? फूलों के रस से शहद बनाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा खाद्य पशु स्रोत से है? दाल, फल, गेहूँ, दूध या गेहूँ? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन सा खाद्य पशु स्रोत है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, दूध हमारे लिए पशु स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा खाद्य पौध स्रोत से है? यानी कि पौधे से हमें कौन सा खाद्य पदार्थ मिलता है? अंडा, मांस, चावल या दूध? हमें पौधों से क्या मिलते हैं? चावल मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संतुलित भोजन में क्या शामिल होता है? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या केवल वसा? तो संतुलित भोजन में क्या होता है? सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? स्वस्थ जीवन के लिए केवल खाना जरूरी है, केवल पीना जरूरी है, संतुलित जीवन शैली जरूरी है या केवल नींद जरूरी है? स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? संतुलित जीवन शैली ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सो थैंक यू।